हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने 9-10 स्टॉक सेलेक्ट करके रखा है उस पे किस तरह से कल के डेट में क्या मोमेंटम रह सकता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। मैं यहाँ से कोशिश करूंगा छः स्टॉक के ऊपर ही अब से मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एनालिसिस करूंगा। एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को भी मैं इस एनालिसिस में ऐड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किए बिना ना स्टॉक एनालिसिस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब मैं चाहता हूँ आप लोग ओवरऑल व्यू आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को लेते हुए आप लोग ये 6-7 स्टॉक का जो मैं एनालिसिस करूंगा उसके ऊपर आप लोग चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो उम्मीद है जो ये बेटर होगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई में मैंने क्लियरली कहा था इस लेवल के ऊपर यानी करीबन 800, ये जो आप लोग लेवल देख रहे हैं 820 के ऊपर अगर निकलता है तब आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ऊपर निकलने के बाद एक सपोर्ट क्रिएट करे, सपोर्ट क्रिएट करने के बाद इस तरह से अगर निकलता है तभी बाई कीजिएगा। नहीं तो देखिए यहाँ से अगर ये नीचे का जो सपोर्ट है इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो ये कोशिश करेगा इमीडिएट बेसिस पे इस लेवल को यानी 804 के लेवल को हिट करने का। और ये इमीडिएट बेसिस पे ब्रेक किया और हायर लो पोजीशन बना के यहाँ पे सेलिंग किया है। तो यहाँ पे सेलिंग आया है मार्केट में। तो देखिए मैंने जिस जिस तरह से बताया था एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पे उम्मीद है आप लोगों को देखने को मिला होगा। यहाँ पे अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, जो अब यहाँ पे जैसे एसबीआई में और ओवरऑल आज तो करीबन निफ्टी 300 पॉइंट, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट में सेल ऑफ आया है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये लेवल अब आप लोग माइंड में अपने रख लीजिए। ऊपर का लेवल है 800 का, नीचे का लेवल है जैसे ही देखिए ये मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा एक लेवल दिखाना चाहता हूँ। ये लेवल जो देख रहे हैं 800 सॉरी 780 के आसपास का जो लेवल है, ये लेवल एसबीआई के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और यहाँ पे अगर एसबीआई कल के डेट में मान लीजिए कल के डेट में फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ये कोशिश करेगा 780 के लेवल को हिट करने का। हिट करने के बाद अब भी आप लोगों को यहाँ पे हिट करने के बाद बाई नहीं करना है। हिट करने के बाद ऊपर जाने दीजिए। ऊपर जाने के बाद अगर क्लोजिंग प्राइस आसपास अगर या उसके थोड़ा नीचे से अगर फिर से ये डाउन साइड की तरफ मूव दिखाता है तो यहाँ पे आप लोग सेल करने की कोशिश कीजिए। ये सेल ऑन राइज का ही अभी मार्केट है, तो सेल ऑन राइज करते हुए चलिए जब तक आप लोग ट्रेंड के साथ चल रहे हैं तब तक। चलिए हम लोग वाई देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग देखते हैं जो क्लोजिंग हम लोगों को 790 के आसपास मिला, 790-40 के आसपास मिला है। यहाँ पे देखिए 790 के आसपास करीबन 20.5 लाख और 790 के आसपास करीबन देखिए कॉल साइड में करीबन 22 लाख के आसपास हुआ ही है। तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हैं नीचे ऊपर के लेवल पे एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रहा है। और यहाँ पे पुट साइड में देखिए एग्रेसिव पुट अनवाइंडिंग यहाँ पे हो रहा है। तो ये आप लोग ये ऑप्शन चेन देके समझ ही गए होंगे जो ये सेल ऑन राइज का मार्केट है। तो एसबीआई को प्योर आप लोग सेल ऑन राइज का ही स्ट्रैटेजी अप्लाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए विप्रो। विप्रो में मैंने आप लोगों से क्लियर कहा था। देखिए ये विप्रो का मैं थोड़ा ये चैनल को मैं ड्रॉ देखिए ये जो है विप्रो अभी अपने सपोर्ट के आसपास है। यहाँ पे आप लोग अगर नोटिस कीजिएगा तो विप्रो में कुछ खास सेल ऑफ आया नहीं है। यहाँ से अगर हम लोगों ने ये चैनल को अगर ड्रॉ किया तो विप्रो में दो चीज है। आप लोग थोड़ा इसको देखिए। विप्रो सॉरी इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ये जो देख रहे हैं देखिए विप्रो का ये जो लेवल है निकल के आ रहा है करीबन 540 के आसपास, 40-41 का जो लेवल है ये विप्रो का एक सपोर्ट भी है। एंड यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके ये हो सकता है थोड़ा नीचे आए 540 या फिर 539 के आसपास है। आने के बाद वो रिवर्स कर जाए और रिवर्स करके फिर से इस रेंज के आसपास करीबन 540 45-46 के आसपास है। आने के बाद अगर ये निकलता है तो फिर आप लोग विप्रो पे सेलिंग प्लान करके चल सकते हैं। अगर बाइंग करना है विप्रो को तो ये करीबन इसको निकलने दीजिए 51 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलने दीजिए तभी आप लोग यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टारगेट जो है करीबन 55 के आसपास तक आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। अपसाइड का मार्केट थोड़ा अभी कंफ्यूजन वाला मार्केट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा। अगर हम लोग वाई देखते हैं विप्रो का तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को 545 के आसपास हम लोगों को क्लोजिंग मिला है एग्जैक्टली 545। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए लोअर लेवल पे 545 के आसपास देखिए अच्छा खासा आज करीबन 2 लाख के आसपास कॉल राइटिंग हुआ है, लेकिन यहाँ से कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। यहाँ पर भी देखिए
ऊपर के लेवल पे जो है जितने सारे पुट राइटर हैं, यहाँ से ये अनवाइंडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाला माहौल है, यानी पैनिक वाला माहौल है, कंफ्यूजन नहीं पैनिक वाला माहौल है। तो यहाँ से लोअर लेवल पे एग्रेसिव पुट राइट कॉल राइटिंग नजर आ रहा है। तो यहाँ से 545 का लेवल जो है विप्रो के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ये करीबन 540 के आसपास तक एक सपोर्ट क्रिएट करके चल सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहा जो ये करीबन 540 के आसपास जो है, यहाँ से अगर ये निकलता है अपसाइड की तरफ, ये यहाँ सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता है, तो इस रेंज के आसपास ये जो आप लोग ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो आप लोग विप्रो को सेल प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में जबरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला है आज हम लोगों को। देखिए ये इसका देखिए टाटा मोटर्स ने इस जोन को भी ब्रेक किया, ये देख रहे हैं अच्छा खासा एक हम लोगों को ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, देख रहे हैं, एंड इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिला। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलने के बाद देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, देन रिटेस्ट, ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे देख रहे हैं रिटेस्ट हुआ, ये ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट आप लोगों ने देखा, प्लस साथ ही साथ आप लोगों ने क्या देखा, ये जो इसका सपोर्ट था, इस सपोर्ट का भी रिटेस्ट रिटेस्ट करके सेकंड हाफ में एक अच्छा खासा फॉलो थ्रू हम लोग को देखने को मिला है, तो डाउन साइड की तरफ। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए चलिए इसके सारे लेवल को रिमूव करता हूँ, फ्रेश चार्ट लेके आता हूँ। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए ऊपर का जो लेवल है, अब टाटा मोटर्स के लिए ऊपर 892 रेजिस्टेंस है, एंड अभी नीचे का लेवल जो देख रहे हैं 875 इसका रेजिस्टेंस है, 875 इसका सपोर्ट है। ये अगर 875 के नीचे निकलता है डेफिनेटली सेल प्लान कीजिए, डेफिनेटली सेल कीजिए। और अगर ये 892 के आसपास आता है और आने के बाद अगर ये नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो यहाँ पर भी आप लोग इसको सेल करके चल सकते हैं। क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स अभी इसी रेंज के अंदर ट्रेड करना, हो सकता है अगर कल थोड़ा ऊपर निकलता है तो इसी रेंज के अंदर ये टाटा मोटर्स फंस जाएगा, और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो एक सेल ऑफ हम लोग टाटा मोटर्स में देख सकते हैं। चलिए इसका वाई देखते हैं। तो वाई में देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग मिला है 879.50 के आसपास, यानी 880 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। यहाँ पे देखिए आज के डेट में ही देखिए वाई चेंज देखिए करीबन 8.5 लाख के आसपास कॉल राइटिंग हुआ है 880 के लेवल पे, और यहाँ पे देखिए जो करीबन 13 लाख के आसपास यहाँ पे पुट राइटर थे, यहाँ 39 के आसपास यहाँ पे। तो देखिए ऊपर के लेवल से सेम एज इट इज पुट राइटर एग्रेसिव निकल रहे हैं। टाटा मोटर्स में ऊपर के लेवल पर देखिए कॉल राइटिंग जबरदस्त हो रहा है, इवन लोअर लेवल पर भी कॉल राइटिंग हो रहा है। तो टाटा मोटर्स में उम्मीद है जो हम लोग एक डाउन साइड का मूव कंटिन्यू करते हुए टाटा मोटर्स को हम लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में भी अच्छा आज ओवरऑल पूरा मार्केट ही गिरा है। देखिए मैंने आप लोगों से कल क्लियर कह दिया था ये बीपीसीएल का एक सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा अच्छा खासा हम लोगों को फॉल देखने को मिलेगा। देखिए एग्जैक्टली ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ा साइडवेज रहा, साइडवेज होने के बाद फिर से सेकंड हाफ में एक अच्छा खासा फॉलो डाउन साइड की तरफ फॉलो थ्रू हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर सॉरी इसका चलिए ओवाई देखते हैं, ओवाई पहले देख लेते हैं, देन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हम लोगों को मिला है करीबन 329 के आसपास। यहाँ पे देख लीजिए ये जो आप लोग देख रहे हैं 330 325 320, ये लेवल को मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज देखिए, सेम चीज करीबन 325 330 335 जो पुट राइटर थे निकल के भाग रहे हैं, नीचे के लेवल पे कॉल राइटर तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक अच्छा खासा जबरदस्त कॉल राइटर देखने को नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे देखिए ये कल के डेट में पता चल जाएगा। हो सकता है ये यहाँ से क्या कर सकता है, देखिए थोड़ा अगर बाउंस करे तो बाउंस करने के बाद इसको थोड़ा साइडवेज होना चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल पे सॉरी अपर लेवल पे अच्छे खासे कॉल राइटर है नहीं, एंड लोअर लेवल पे पुट राइटर अभी भी खड़े हुए हैं, एंड अपर लेवल पे भी पुट राइटर है। तो जैसे ही इसमें एक बाउंस आएगा हो सकता है पुट राइटर अपने पोजीशन को बचाने के लिए और कुछ एग्रेसिव पुट सेल करे। तो हो सकता है यहाँ पे एक आप ये जो जोन देख रहे हैं 322 का जो लेवल है, ये में भी कल के डेट में ये पता चलेगा जो बीपीसीएल के लिए एक सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बीपीसीएल को कल के डेट में ये मैं ऐसे भी टेक्निकली एक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो बीपीसीएल का ट्रेंड लाइन देख रहे हैं,
यहाँ से नहीं, एक्चुअली ट्रेंड लाइन को मैं ये मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, तो देखिए ये जो एक विश पैटर्न की तरह वैश पैटर्न से जो मार्केट नीचे की ओर गिर रहा है, तो यहाँ से हो सकता है अगर ये ब्रेक करे इसको तो नीचे आएगा एंड इमीडिएट रिवर्स करने की कोशिश करेगा। और लोअर लेवल पे अगर आप लोगों को बाई करने के लिए मिलता है बीपीसीएल, तो बाई करके चलिएगा, सेल इस पे प्लान मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कल के डेट में वाई अकॉर्डिंग वाई डेटा आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में आज जबरदस्त गिरावट हुआ है। नॉट ओनली हिंडाल्को, सारे स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट हुए हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों से क्लियर कहा था, ये जो जोन देख रहे हैं 747 747 748 के आसपास का जो लेवल है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। ओपन हुआ, एक अच्छा खासा फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बनाया एंड देन वहीं से अच्छा खासा एक सेल अप आने के बाद देखिए इसको जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर से रिटेस्ट रिटेस्ट के बाद देखिए एक जबरदस्त मोमेंटम हम लोगों को नीचे की ओर देखने को हिंडाल्को में मिला है। तो यहाँ पे हिंडाल्को में हम लोग कर क्या सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए हिंडाल्को नीचे के लेवल पे जो देख रहे हैं ना, अब हिंडाल्को अपने सपोर्ट के आसपास है। अगर मैं ये सपोर्ट को लेके आता हूँ, देखिए एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अब ये जो इसका जोन है ना, मैं ये सपोर्ट मार्क कर देता हूँ 708 तक के लेवल का जो लेवल है, ये हिंडाल्को हिंडाल्को के लिए एक सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट को ये जब तक नहीं ब्रेक करता है, ये इसके लिए बहुत क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हिंडाल्को नेगेटिव हो जाएगा आने वाले दिनों में। यहाँ से देखिए हमें करना क्या है अगले दिन, देखिए ये एग्जैक्टली थोड़ा अपसाइड अगर हम लोगों को मिले एंड ये जो रेंज देख रहे हैं ना, ये रेंज अपने को एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर सकता है। 724-25 का जो सॉरी 725-26 का जो लेवल है, एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर सकता है। और इसी रेजिस्टेंस के आसपास अगर हम लोगों को हिंडाल्को फिर से सेल करने के लिए मिल रहा है, तो डेफिनेटली सेल कीजिए, नेगेटिव प्राइस एक्शन देके सेल कीजिए, फर्स्ट टारगेट क्लोजिंग प्राइस। एंड अगर उसके बाद नीचे आ रहा है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलते जाइए। एंड अगर मान लीजिए ये फ्लैट खुलने के बाद नीचे डायरेक्ट आता है, तो यहाँ से आप लोग एक बाई करने की कोशिश कीजिए हिंडल्को में, क्योंकि नीचे का सपोर्ट अभी भी इसका स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। चलिए वाई देख लेते हैं, तो वाई से और कंफर्म हो जाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्लोजिंग मिला है करीबन 720 के आसपास। 720 के आसपास देखिए ऊपर लेवल पे पुट राइटर अभी भी है। कॉल राइटर उतने खास नहीं है, 740 के आसपास ही ठीक ठाक कॉल राइटर है। लेकिन अभी भी यहाँ पे ना बहुत ज्यादा पुट राइटर यहाँ पे भाग नहीं रहे हैं एंड बहुत ज्यादा कॉल राइटर यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। तो हिंडाल्को में हो सकता है हम लोग एक कल के डेट में बाउंस देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है करीब नेक्स्ट स्टॉक है एक मिनट। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने क्लियरली आप लोगों से कहा था सपोर्ट ब्रेक करे सेल कीजिए, और देखिए यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया, सेल किया, एक जबरदस्त प्रॉफिट, एक इतना तगड़ा प्रॉफिट मिला है। हाँ, सपोर्ट ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, कंटिन्यू फॉल। तो रिटेस्ट मैं क्यों बोलता हूँ, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, आप लोग बेझिझक सेल कीजिए। नीचे से ऊपर की ओर निकल रहा है इस जगह पे, देखिए यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया होगा ना, देखिए ये चलिए ये 15 मिनट का कैंडल है, मान लेते हैं, चलिए ये 15 मिनट का कैंडल को देख के किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा। तो ये मैं अगर देख लेता हूँ सेल, अगर मान लीजिए कैंडल देख के अगर सेल किया होगा और स्टॉप लॉस अगर इस सपोर्ट के ऊपर ही अगर प्लान किया होगा इस जगह के आसपास, 2 रुपए का स्टॉप लॉस। एंड देखिए जिस दिन मार्केट कभी कभी मार्केट इतना जबरदस्त टारगेट देता है ना, ये एग्जैक्टली 1:6.5 के आसपास आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो लेवल देख रहा है ना, ये एक जबरदस्त आप लोगों को प्रॉफिट देखने को, करीबन 9 से 10 रुपए का प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिला होगा, ज्यादा तो कम नहीं। तो यहाँ पे हम लोग अब हिंडल्को सॉरी कोल इंडिया में कर क्या सकते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो लेवल आप देखिए डे टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ समझाना है आप लोगों को। यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखिएगा, तो ये जो मल्टीपल ये जो ये एरिया जो देख रहे हैं ना, हिंडाल्को का एक सपोर्ट एरिया है। अगर हिंडाल्को ये सपोर्ट को ब्रीच करता है, तो हिंडाल्को में आप लोग एक जबरदस्त सेल ऑफ देख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जोन के आसपास, ये यहाँ से इसने क्या किया था, आप लोग देख रहे हैं, ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिवर्स, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक अच्छा खासा मोमेंटम, फिर आया यहाँ पे एक सपोर्ट, अच्छा खासा मोमेंटम, फिर इसी जोन के आसपास आया, अच्छा खासा मोमेंटम, और फिर से, यानी बार बार इस सपोर्ट को ये रिटेस्ट कर रहा है।
तो कई बार सपोर्ट रिटेस्ट करने से सपोर्ट सपोर्ट जो होता है, सॉरी, वीक हो जाता है, और आने वाले दिनों में हिंडल्को में हम लोग एक अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं। तो ये लेवल को आप लोग मार्क करके रख लीजिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर इसको हम लोग देखते हैं तो देखिए, हिंडल्को एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के आसपास है, नंबर वन। एंड नंबर टू, हिंडाल्को में देखिए, ये जो फॉलो थ्रू हम लोगों को मिला है ना, ये फॉलो थ्रू विदाउट एनी रिट्रेसमेंट फॉलो थ्रू हम लोगों को मिला है। यहाँ से ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, लेकिन यहाँ से देखिए कोई रिट्रेसमेंट हम लोगों को देखने को मिला नहीं है। तो हो सकता है हिंडाल्को फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर थोड़ा नीचे आ जाए, तो उसके बाद आप लोग यहाँ से बाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। और फर्स्ट टारगेट क्लोजिंग प्राइस के आसपास लीजिएगा। और अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप अप खुल के थोड़ा ऊपर की ओर चला जाता है, तो डेफिनेटली आप लोग 478 के आसपास, 77 के आसपास आप लोग एक सेल प्लान कर सकते हैं। तब ऑटोमेटिक ये रिट्रेसमेंट हम लोगों का जो पेंडिंग था, वो गैप अप या फर्स्ट कैंडल अगर बड़ा बना देता है, तो रिट्रेसमेंट जो हमारा पेंडिंग था वो यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। देन नेगेटिव प्राइस एक्शन देके सेल कीजिएगा। क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक आप लोग फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी आज देखिए, ये जो रेंज है आईटीसी इसी रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। तो आईटीसी को कल कल के डेट में अगर ये रेंज जिस भी साइड ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे, डेफिनेटली आप लोग आईटीसी को सेल कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाटा पावर। टाटा पावर में जबरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला। ये लेवल था, मैंने क्लियरली कहा था, अगर ब्रेक करता है आराम से सेल कीजिए। टाटा पावर ने फर्स्ट कैंडल में ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पाया। एंड उसके बाद जो ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद साइडवेज, उसके बाद जबरदस्त एक फॉलो थ्रू हम लोगों को टाटा पावर में देखने को मिला है। अब यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। एंड इसको प्लान करते हैं। पहले तो इसको चलिए डे टाइम फ्रेम पे चलिए, बेस्ट होगा। अ, ये टाटा पावर अभी कहाँ पे आके खड़ा है, इस सारे लेवल को अब मैं रिमूव करता हूँ। टाटा पावर देखिए, एक क्रिटिकल एंड क्रूशियल सपोर्ट के आसपास आके टाटा पावर ये खड़ा है। टाटा पावर की ये 330 से 32 का जो लेवल है ना, ये 330 का जो लेवल है, टाटा पावर के लिए एक जबरदस्त सपोर्ट है। अगर टाटा पावर इसको ब्रेक करता है, तो मैं, चलिए, थोड़ा और बफर लगा लेता हूँ। 330 से लेके 326, ये जोन जो है टाटा पावर के लिए एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट के अंदर अगर टाटा पावर मिलता है, तो आप लोग यहाँ पे बाई मत कीजिएगा, क्योंकि टाटा पावर को लेके मैं थोड़ा नेगेटिव हूँ। अ, उसके पीछे का रीजन और लॉजिक आप लोग समझ ही रहे हैं। नीचे की ओर आए, थोड़ा ऊपर जाए, डेफिनेटली सेल प्लान करने की कोशिश कीजिए। और टारगेट इसी जोन के आसपास, 26-27 के आसपास तक आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। चलिए इसका वाई देखते हैं तो और क्लियर समझ पाएंगे। देखिए क्लोजिंग हम लोगों को कितने पे मिला है, क्लोजिंग मिला है 35, 435 के आसपास, ये 435। देखिए लोअर लेवल पे, हायर लेवल पे यहाँ पे कॉल राइटर उतने ज्यादा है नहीं, लेकिन हाँ कॉल राइटर आए हैं। है नहीं लेकिन आए हैं। एंड अभी देख रहे हैं टोटल लोअर लेवल पे एग्रेसिव कॉल राइटिंग यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ये जो पुट राइटर जो है ना, अभी पुट राइटर थोड़ा पैनिक में है। तो ऊपर का 45-40 का जो लेवल का पुट राइटर है, ये थोड़ा पैनिक में है। तो यहाँ पे हो सकता है सेल ऑन राइज का ही टाटा पावर में भी आप लोग सेल ऑन राइज का ही टेक्निक का अप्लाई कीजिए। उम्मीद है अच्छा खासा आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, जाइडस। जाइडस में मैंने क्लियर कल कहा था, ये लेवल जैसे ही ब्रेक करे सेल कीजिए। ब्रेक किया, आप लोगों ने अगर इसको सेल किया होता, एक जबरदस्त मोमेंट अभी देखने को आप लोगों को मिला होता। चलिए मिला होगा, उम्मीद है। यहाँ पे देखिए फिर से ये लेवल आप लोग मार्क कर देता हूँ। नीचे का लेवल जो है करीबन 983 का जो लेवल है, ये लेवल। एंड ऊपर का लेवल, ये अगर रिटेस्ट करने जा सकता है, तो 996 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। हो सकता है, देखिए कल के डेट में क्या होगा, ये जो लास्ट का कैंडल बना है ना, ये कैंडल अगर कल फॉलो थ्रू हो जाता है, तो ये जाके ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट हुआ करता था, अब ये करीबन 1000 के लेवल के आसपास जाके एक बार हिट करने की कोशिश करेगा। एंड वहां से अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो आप लोग डेफिनेटली सेल कीजिए, बेस्ट होगा। तो इसके लिए, और जैसे ये अगर ब्रेक करता है, डेफिनेटली गो अहेड सेल करना इस पे शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि ये फिर से देखिए, ये आया, साइडवेज रहा, फिर आया, एक फॉलो अपसाइड का एक हमें बाउंस देखने को मिला, फिर से ये नीचे की ओर निकलेगा, तो ये अपने ट्रेंड को हो सकता है कंटिन्यू करते हुए नीचे की ओर आ सकता है। चलिए, इसका हुआ ही उतना ज्यादा कुछ होता नहीं है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है मन्नापुरम। मन्नापुरम को देखिए, मन्नापुरम में ये आप लोगों ने देखा रेजिस्टेंस, मैंने क्लियरली कहा था लो टूटे सेल कीजिए। अगर सेल किए होते, तो एक जबरदस्त आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला होता। तो यहाँ पे आप लोग ये, अब इसमें हमें करना क्या है, मन्नापुरम अभी भी नेगेटिव है।
यहाँ पे मन्नापुरम को लेके अगर देखा जाए, ये फॉलो थ्रू कर सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ पे ये